शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायती रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ जनाब। बड़ी मुश्किलों के बाद आई है गैस, और अभी मैंने बस फ्राई पैन में ऑयल रखा है और अभी मैं बना रही हूँ दही बड़े। अब क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से बने दही बड़े। ये देखें, ये मैंने ऐसे चम्मच से डाला फुल्कियाँ। वैसे तो मैं हाथ से डालती हूँ, लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात है अब मैं मोबाइल भी पकड़ रही हूँ और मैं ये भी कर रही हूँ, तो ये इस तरह से मुझसे बनता नहीं है। और सुनाए व्यूअर्स, आप कैसे हैं जनाब? इसने तो जीना हराम कर दिया है, गैस ने। तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनेगा हम लोगों का। रात गए तक जो है चेक करते रहे, अब गैस आ जाए, अब गैस आ जाए, लेकिन गैस का तो कुछ अता पता था ही नहीं कि गैस आएगी भी या नहीं आएगी। सारी चीज़ें कल भी मेरी तैयार थी, लेकिन गैस नहीं आने की वजह से तो मेरा कुछ भी काम नहीं हो सका। उमैमा, इस तरफ नहीं आइएगा बेटा, आप किचन में आई क्यों? दरअसल उमैमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बेटा आप साइड में हो जाओ, मम्मा फुल्कियाँ बना रही हैं। और इसके लिए मैंने जो है वो चटनी पहले से तैयार कर दी थी, और चटनी में मैंने लहसुन बहुत सारा और ज़ीरा और साबुत मिर्चें और क्या नाम है इसका, नमक, ये चीज़ें जो है मैंने वो सिल पे पीस ली थी। आप चाहें तो आप ब्लेंडर भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसको मैंने दही में मिला लिया था। अब जब ये फुल्कियाँ जो हैं वो हो जाएंगी, तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम डालेंगे नमक के पानी में। अब वो हल्का सा नीम गर्म हो तो अच्छी बात है, और कुछ लोग सादे पानी में भी डालते हैं। उसको फिर निकालने के बाद उसे फिर मैं इंशाल्लाह ताला फिर दही में इसको शामिल करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स। उमैमा बेटा किचन में नहीं आओ। ये मेरा कल मैंने बेसन जो है वो बना के रखा था। मैंने बेसन जो है वो बना के रखा था, तो बस अब ये है कि फुल्कियाँ मैंने कहा इसमें कर लूँ। और जो आलू वाले सादे पकोड़े हैं वो मैं, उमैमा, इनके बाबा, हम लोग सब शौक़ से खाते हैं। और दरअसल इनके बाबा भी रोज़े रखते हैं, तो समझ लें जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उसे देखना पड़ता है ना, फिर वैसे उनकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो फुल्कियाँ जो हैं उनको बहुत अच्छी लगती हैं। और ये हमारे यहाँ बनती है भगाड़ वाली, तो आप इसको चम्मच से भी खा सकते हैं, आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आप रोटी से खा सकते हो, या कभी ये होता है छोलों की अगर आपने चाट बनाई है तो आप बगैर ऑयल वाली भी आप उसमें खा सकते हो। दोनों तरीके से ये अच्छी लगती हैं। ये देखें थोड़ी ये अच्छी तरीके से हो रही हैं। दरअसल उमैमा आई थी मेरे पास, मम्मा आप मुझे मोबाइल दे दें। अभी मदरसे से पढ़कर आई हैं उमैमा, अब उन्हें मोबाइल चाहिए। ये देखिए अच्छी तरीके से ऑयल खुशक हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे। समझ लें ये जो गैस ने तो सब कुछ निज़ाम जो है वो दरम बरम करके रख दिया है। अज़ाब बन गए हैं ये लोग सब। आवाम को इस कदर का परेशान करा हुआ है कि बस समझ में नहीं आता। अब तो खाना भी नहीं खा सकते अपने घरों में बैठ के हम लोग। ना रोज़ा खोल सकते हैं, ना सुकून से कुछ पका सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब सब अपने घर में बैठ रहे हैं, अपना पका रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो कुछ नहीं मिला तो वो गैस ही बंद कर देते हैं जनाब। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये देखिए ये किनारे से हमने ये निकाल दिया है, क्योंकि ये हमने चेक करने के लिए जो है डाला था। और दरअसल अभी आ रहा है मीठा पानी, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रखी रहती है ना रमज़ान में हर चीज़, माशाल्लाह बहुत बरकत हो जाती है। तो इसके मैं थोड़े से बनाऊंगी आलू वाले सादे पकोड़े, और ये फुल्कियाँ बन रही हैं। उसके बाद जो खाने में होगा वो देखा जाएगा कि अभी हमें क्या बनाना है। क्योंकि जब गैस का इशू होता है ना तो फिर बड़ा ही समझ लो सोच समझ के चलना पड़ता है, और गैस कभी आती है और गैस कभी नहीं आती है। तो ये बड़ा मसला है गैस के साथ। ये देखें पानी आ रहा था, अब जो है इनके बाबा बात कर रहे हैं किसी से कि शायद पानी चला गया है। और ये खाने में बहुत मज़ेदार होती हैं। हम लोग तो समझ लें अम्मी लोगों के घर, हमारी तो गर्मियों में
तकरीबन ये बनती थी क्या भगाड़ वाली दही फुल्कियाँ, तो हम इससे रोटी से भी खाते थे और लौकी का रायता भी बनता था, लेकिन बहुत सारे लोगों में नहीं खाया जाता। मेरे ससुराल में जो है वो ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। वो लोग जो है ना खाली चम्मच से रूखा खाते हैं भगाड़ वाले। हमारे यहाँ तो ये होता था, हम लोग रोटी से भी खा लेते थे। तो बस अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना तरीका है लोगों का। तो बस ये देखिए जनाब, फूल रही हैं ये, और ये बन रहे हैं हमारे दही बड़े। ये अभी मैं जितना आपको दिखा सकती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब ये दही वगैरह में शामिल कर दूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि इसके बाद मैं जो है पकोड़े तलूँगी। और इनके बाबा का भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है, तो गैस का कुछ पता नहीं है। कल तो बिल्कुल ही नसीब नहीं हुआ था कुछ भी खाना। और सहरी भी हमारी ऐसी गुजरी है कि वो दही रखा हुआ था, तो हमने दही जो है वो खा लिया था सहरी में। और शामी कबाब बना के मैंने रखे हुए थे, तो कुछ जैसे कैसे करके मैंने माइक्रोवेव रखा हुआ था, उसी में उसको मैंने जैसे कैसे हल्का सा ऑयल लगा के उसको सेट करके खा लिया था। लेकिन अब ये रोज़ रोज़ थोड़ी होता, तो मैंने कहा पहले से ही बना के रख लिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, बानिस्बत कि आप जो है वो गैस का ही इंतज़ार करते रहें और आप बैठे ही रहें कि अब गैस आए अब गैस आए। तो मैं समझती हूँ आप पहले से बना के रख लो, कोई मसला नहीं है, थोड़े से आप वैसे ही खा लेंगे। जी वीवर्स, ये देखिए फाइनल जो है हमारे जो है दही बड़े तैयार हैं, और कुछ लोग इसे दही फुल्कियाँ भी कहते हैं। और ये होता है कि अगर सालन आपने नहीं बनाया है तो आप रोटी से भी खा सकते हैं, और आप इसको चावल के साथ भी, भगरे हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और जनाब गैस ने तो इतना ज़्यादा तंग करा हुआ है, इतना ज़्यादा रुलाया है, इतना ज़्यादा रुलाया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। और सारी चीज़ें तैयार थी, सारा कुछ तैयार था, लेकिन रोज़े के एंड टाइम तलक पूरी माचिसें ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन गैस का नामो निशान तक नहीं था। तो अब जाके देखिए रोज़ा खुल चुका है, सारे काम हो चुके हैं। तो अब ये मैंने दही बड़े जो हैं वो फाइनल करे हैं, और जो मुझे अभी सालन बनाना था दोबारा मैंने चूल्हा खोला है, तो फिर दोबारा गैस चला गया है। सारा दिन नहीं आती, पूरी रात नहीं आती कि बंदा करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा जो है आवाम को परेशान सब ने मिलके किया हुआ है। और बस ये होता है कि आप सबसे यही मैं दरख्वास्त करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।